Hi everyone, welcome to my YouTube channel and it's Imani. So today vlog is all about Janpat market. So आज हम आए जनपथ I think after 2-3 months. वैसे usually मैं नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के टॉप्स जीन्स I don't like such stuff but yes मुझे नेक्स्ट वेकेशन पे जाना है एंड इल बी अ बीच लोकेशन. सो डेफिनेटली जनपथ सरोजनी में बीच के हिसाब से बहुत ही अच्छे स्टफ मिलते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द कलेक्शन एंड यस विल डू द शॉपिंग. सो आज करते हैं शॉपिंग एंड देखते हैं क्या मिलता है. बिफोर वी स्टार्ट आवर शॉपिंग आपको कुछ कहना है? नथिंग. कुछ तो कह लो. बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते हैं. सपोर्ट 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 फुल सपोर्ट. शॉपिंग में बहुत हेल्प करता है. लेट्स सी कितनी हेल्प करते हैं ये हमारी शॉपिंग में, बिकॉज मैं पहले इनसे ही चूज़ कराने वाली हूँ कपड़े. सो लेट्स सी इनका क्या टेस्ट है. वैसे तो टेस्ट अच्छा है, ऑफ कोर्स शादी मुझसे करी है तो टेस्ट तो बहुत अच्छा है. बट येस देखते हैं थोड़ा स्टाइलिंग एंड ऑल कैसा है इनका. ड्रेसिंग बहुत तारीफ़ें करते हैं अपनी मेरे आगे कि आपसे बेटर है. सो आज यही कुछ चीज़ें यही सिलेक्ट करने वाले हैं. तो देखते हैं. यू कैन क्लियरली सी हम पहुंच गए सीपी एंड यहाँ से जनपथ हार्डली 5 मिनट्स दूर है. एंड आई डोंट नो, आई रिमेंबर माई कॉलेज डेज बिकॉज आई यूज़ टू कम हेयर अ लॉट. क्योंकि कॉलेज में हमारे पास इतनी अच्छी पॉकेट मनी नहीं होती थी एंड काफ़ी स्टाइलिश अच्छे कपड़े चाहिए होते थे तो यहीं काफ़ी रीज़नेबल मिलते थे. तो यहाँ मैं बहुत आती थी. सो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं जनपथ मार्केट. सो ये कुछ बाहर की शॉप्स होती है जो मुझे एक्सपेंसिव लगती है एज़ कम्पेयर टू अंदर वाली शॉप्स. एंड यहाँ से मैं कुछ शॉपिंग नहीं करती. बट येस देयर इज़ वन शॉप विच आई वांट टू वाउच फॉर इट बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग शॉप है ज्वेलरी की. मेरी ऑलमोस्ट ज्वेलरी जितनी भी गई है यहीं से गई है. मतलब जो भी हम कुर्तीज़ पे डालते हैं, सूट्स पे डालते हैं, लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. आई थिंक इनकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग होती है. यू कैन सी मैंने ये ब्रेसलेट लिया जो काफ़ी स्टेटमेंट पीस लग रहा था एंड इट वाज लुकिंग सो गुड. सो गाइज यहाँ से मैंने आई थिंक 2 ब्रेसलेट्स उठाए थे, एक पेंडेंट उठाया था एंड आई थिंक एक ईयरिंग उठाए थे. इनके पास वेस्टर्न प्लस इंडियन दोनों टाइप के ईयरिंग्स, दोनों टाइप के ज्वेलरी आपको मिल जाएगी. इनके पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती है. यू कैन सी मैंने कितने सारे ब्रेसलेट्स निकलवा दिए भैया से बिकॉज आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड इसमें आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल. सो हम दोनों ने ये नहीं लिया बिकॉज ना मुझे इतना पसंद आया ना कनज को. सो हमने इसको छोड़ दिया. बट येस बाकी कलेक्शन इनका बहुत ही अमेजिंग है. देन मैंने इनके थोड़े ईयरिंग्स ट्राई किए बिकॉज ऑफ कोर्स मैं बीच लोकेशन पे जा रहे तो वी लाइक सम फंकी ईयरिंग्स. सो ये मैंने कुछ वाइट कलर के ट्राई किए बट मुझे इतने अमेजिंग नहीं लगे. थोड़ी सी लोकल वाइब दे रहा था ये मुझे. सो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी इस ईयरिंग की. मे बी इसको पहनने पे इतना क्लास नहीं आ रहा था. सो दैट्स वाई आई जस्ट ड्रॉप दिस वन. सो मैंने इसको नहीं लिया. सो आई वॉज जस्ट चेकिंग अदर ईयरिंग्स एंड मैंने थोड़ा क्लोजअप वीडियोज़ आप लोगों के लिए भी लिया है सो दैट यू कैन ऑल्सो सी दी कलेक्शन बिकॉज इस शॉप की कलेक्शन सही में बहुत अच्छी होती है. ऊपर ये हैवी ईयरिंग्स रखते हैं, नीचे थोड़े लाइट ईयरिंग्स रखते हैं विच वी कैन वेयर इट इन शॉर्ट कुर्तीज़ एंड इवन ये लोग वेस्टर्न ईयरिंग्स रखते हैं. सो मैंने यहीं से एक वेस्टर्न कलर के golden earrings लिए थे which I'll show you at the end of the video with all the details and prices. So you'll get an idea, you'll get a better idea about that one. So yes, and here you can see these are the bracelets. Chunky jewelry is super, it's really nice. And if you're going on a vacation like beach vacation then definitely you should come here because यहाँ कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा. that too at a reasonable price because यही bracelets अगर आप ऑनलाइन लोगे ये अराउंड 800-900 के लिए सिर्फ ब्रेसलेट मिल रहे हैं विच आई फील इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. अब हम जनपथ की मेन लेन में आ चुके हैं जहाँ पर मैं अपने कॉलेज टाइम में आती थी एंड दिस इज़ द मेन लोकेशन जहाँ पर आपको सारे कपड़े मिलते हैं. बट बिफोर दैट हमें करनी थी अपनी पेट पूजा. हम जनपथ आए और डी पॉल्स ना जाए ऐसा हो नहीं सकता. हम दोनों की कुछ चीज़ें यहाँ पर इतनी फिक्स है वो हम खाते ही खाते हैं और हम दोनों का पेट एकदम फुल हो जाता है. सो आई लव दिस चीज़ बॉल. ये मैं अपने आई थिंक स्कूल टाइम से खाते हुए आ रही हूँ. एंड डी पॉल्स की कॉफ़ी, ऑफ कोर्स डी पॉल्स की कॉफ़ी किसी नहीं पसंद. ये होती इतनी अमेजिंग है. दो इन्होंने अब क्वांटिटी कम कर दी है एंड यहाँ पर मैं कनिज की शक्ल कैप्चर करते हुए बट इन्होंने नहीं करने दी. एंड येस दीज आर द मोमोज. आई लव दीज मोमोज. पेट पूजा तो हो गई, अब करते हैं अपना काम करना स्टार्ट जिसके लिए हम मेनली यहाँ पर आए हैं. सो सबसे पहले मैंने ये
शर्ट पिक करी जो मुझे बिल्कुल H&M वाइब्स दे रही थी। ये लिनन शर्ट थी एंड इसकी क्वालिटी एंड फैब्रिक इज़ सो सो सॉफ्ट। ये काफ़ी ही अच्छी लग रही थी एंड काफ़ी सारे कलर्स थे इसमें, बट मुझे ये वाली बहुत पसंद आई थी बिकॉज एग्जैक्टली सेम मैंने H&M में वाइट लेस करके रखी हुई थी एंड आई वाज अबाउट टू ऑर्डर, बट मैंने सोचा उससे पहले मैं एक बार जनपद जाके देख लूँगी बिकॉज वहाँ पर शर्ट्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है एंड यू कैन क्लियरली सी। एक मैंने वाइट उतरवाई थी एंड एक ये ब्लू थी एंड दिस इज़ द ग्रीन जो शायद किसी और ने पकड़ी हुई है, इसे भी मैंने चेकआउट करा था। बट येस, दिस इज़ द वन विच आई लव्ड एंड आई थिंक मैंने इसको ले लिया। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं किया क्योंकि कनिज को तो ये बहुत पसंद आ गई थी एंड इसको मैंने स्टाइल भी कर लिया था दैट आई विल वेयर शॉर्ट्स, वाइट क्रॉप टॉप एंड दिस शर्ट। सो परफेक्ट। हियर यू कैन सी मैंने थोड़ा क्लोजअप लिया था कि किस टाइप की शर्ट्स एंड कितने कलरफुल शर्ट्स हैं एंड आफ्टर दैट मैं चली गई शॉर्ट्स लेने। शॉर्ट्स लेने का मेरा दूर दूर तक प्लान नहीं था, बट आई डोंट नो ये इतनी कैची लग रही थी कि मैंने इसको पिक कर लिया बिकॉज ये फैब्रिक बहुत अच्छा था। सिर्फ एक ही चीज़ पे मुझे डाउट था, इसकी फिटिंग, बट ले लिया मैंने। एंड येस, हियर यू कैन सी कितना रश था बिकॉज हम दोनों गए थे संडे के दिन, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्रॉप टॉप की कलेक्शन एंड कॉर्ड सेट्स बहुत अच्छे थे। एंड देन फाइनली आई केम फॉर दीज टी शर्ट्स। ये सोल स्टोर की ओरिजिनल टी शर्ट्स थी एंड ये इतनी अमेजिंग लग रही थी। इनको टच करके ही काफ़ी अच्छा क्वालिटी स्टफ़ फील हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लो क्वालिटी स्टफ़ है। सो इन्होंने मुझे टैग दिखाया था जो मैं अपनी वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। बट येस, इतनी गर्मी में घूमते घूमते बिकॉज इस मार्केट में इतना रश था संडे के दिन एंड आई वॉज लिटरली स्वेटिंग। बट येस, व्हेन यू आर शॉपिंग एक अच्छा पार्टनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यू कैन क्लियरली सी कि कितने प्यार से कनेज मेरी वीडियोस बना रहे हैं पेशेंटली एंड इवन इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी शॉपिंग करने में बिकॉज़ काफ़ी चीज़ों में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। दैट टू जब आपको ऐसे खड़े होके शॉपिंग करनी होती है, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि हमारे पास ना ट्रायल रूम होता है ना कुछ होता है, तो चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो कनेज तो मेरी बहुत हेल्प करते हैं एंड उनकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, तो काफ़ी सॉर्टेड हो जाता है। एंड फाइनली मैं लेने आ गई ये बैग। अगर आप बीच लोकेशन पे जा रहे हो और आपके पास ये बैग नहीं है देन सॉरी, यू हैव टू कम हियर बिकॉज़ ये बहुत ही रीज़नेबल था। मैंने सेम H&M पे देखा था अराउंड 2000, सो ऑफकोर्स मैंने इसको पिक कर लिया। सो गाइस, इतनी मेहनत से वी आर डन विद आवर शॉपिंग, सो आई विल शो यू ऑल द स्टफ लेटर। हाय वन, सो इतनी गर्मी में शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए घर। नाउ आई क्विकली शो यू दैट व्हाट ऑल आई गॉट एंड विद प्राइसेस। सो द फर्स्ट stuff I have is this shirt. So this is cotton shirt. I was literally searching for shirt like this. मैं H&M से लेने ही वाली थी and it was around 2000 or 1200. Oh my god, it looks exactly the same. Like why do we need to spend too much money? Then we can just get this in 300. मैं इसको एक बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ बिकॉज ये नेक्स्ट डे वीडियो में शूट कर रही हूँ। सो आई हैव अटैच द लिंक हियर, यू कैन सी दैट ये कैसी लग रही थी। इट वॉज लुकिंग रियली नाइस, इट वॉज गिविंग दैट बॉसी वाइब। मैंने इसको अपने ऑफिस में पहना था एंड या आई थिंक परफेक्ट थी। सो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी एंड दिस इज़ सो गुड गाइज। सो आई हैव गॉट दिस फ्रॉम शॉप नंबर, लेट मी क्विकली चेक. So I got this from shop number 11 and I got this in 300 rupees. Good quality, very nice stuff. सरोजनी में थोड़ा सा ऐसा लगता है used है आइटम, बट जनपद में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इसके कपड़े लिटरली नए लगते हैं and yes, it's good. So this is the first thing I have. So the next I got this crochet top. Like look at this. I mean this is so good. एंड ये मैं अपनी नेक्स्ट वेकेशन के लिए लाई हूँ। मैं अपनी लोकेशन अपनी जगह नहीं रिवील करने वाली हूँ फॉर श्योर, बट येस दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर ऑन माई नेक्स्ट वेकेशन। आई मीन दिस क्रोशे टॉप, आई हैव सीन सच टॉप्स ऑन सवाना, मैं वहाँ से लेने वाली थी, बट गाइज इट्स जस्ट इन 500. सो यू माइट बी फाइंडिंग इट क्वाइट एक्सपेंसिव, बट क्रोशे टॉप नहीं मिलते इतने सस्ते एंड ये इससे सस्ता नहीं मिल रहा था. सो 500 नॉट बैड गाइज, क्वालिटी इज़ गुड एंड इवन व्हेन यू वेयर इट, बिकॉज मैं इनको ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ एंड ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था. सो दिस इज़ सुपर्ब एंड लेट मी टेल यू दी शॉप नंबर गाइज. सॉरी, आई थिंक इसका शॉप नंबर मैं
लिखना भूल गई हूँ, बट आई कैन गिव यू एन आइडिया। सो इसकी एक ही टॉप है और ये भैया आपको कोई वीडियो और फोटोज़ नहीं लेने देते हैं। सो आप वहाँ जाना, इनके पास बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है। एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ बीच लोकेशन देन डेफिनेटली इनके पास तो ज़रूर जाना ऐसे स्टफ़ लेने के लिए। लाइक वाई डू वी नीड टू स्पेंड 1800 और 2000 व्हेन वी कैन गेट दिस इन जस्ट 500? Go for it. So the next stuff I have this cotton shorts. I mean, look at this. This is so good, so nice. मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी इसको लेने के लिए बिकॉज मुझे लगता है थोड़ा फिटिंग का प्रॉब्लम होता है, बट गाइज मैंने इसको घर आके ट्राई किया है। इसकी इलास्टिक इज सो गुड, द स्टफ इज सो गुड, इट्स एक्चुअली वेरी लाइक प्योर कॉटन। समर्स में पहनकर इसको मज़ा ही आ गया। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रांजी था, सो आई वुड सजेस्ट कि इसके अंदर कुछ वाइट अंडरवेयर और कुछ लाइट अंडरवेयर पहना ताकि वो बहुत विजिबल ना हो। सो इफ़ यू वेयर सम डार्क अंडरवेयर देन डेफिनेटली विजिबल होगा। सो इसलिए मैं इसके अंदर कुछ लाइट पहनने वाली हूँ। एंड आई गॉट दिस फ्रॉम शॉप नंबर 14। नेक्स्ट थिंग आई गॉट दिस टी-शर्ट। आई मीन दिस इज सो गुड। The quality of this t-shirt is really nice. It's cotton and ये सोल्ड स्टोर की है. Like you can see this. See? Can you see? ये ओरिजिनल है. And I just got this in 300. क्वालिटी मस्त है बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग है. सो प्लीज़ इसको तो ले ही लो. जाके वहाँ से ले लो, बहुत सारे स्टाइल थे उनके पास. एंड या आई थिंक मैंने इसको ट्राई किया था. ये ओवर साइज में है, सो आई कैन वेयर इट इन माई जिम और समवेयर एल्स. सो ये काफ़ी अच्छा था. सो दिस इज़ द वन. सॉरी मैं प्राइस बताना भूल गई. सो ये शॉर्ट्स मैंने ली थी 250 की. दिस इज़ फॉर 250. दिस शर्ट इज़ फॉर 300. एंड आई थिंक बाकी दोनों का मैंने प्राइस बता दिया है. एंड द नेक्स्ट थिंग आई हैव, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट बिकॉज ये मैं काफ़ी, मुझे अच्छा लगता है, मैं काफ़ी अच्छे ले आई हूँ. सो दिस इज़ दी हैंड ब्रेसलेट. I've got it, this one and this one, because this is a very trendy one. This one I'll show you one minute. And one thing, I had this earrings, like you can see, if you can, let me open it, then I'll show you. Next is this neck piece. So this is I'm going to wear on my next vacation. So let me just show you first, quickly show you. सो एक ये काफ़ी ट्रेंडी है, यू नो इट. सो ये ऐसे 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 आई कैन वेयर इट विद एनी ड्रेस. सो ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है. यू कैन सी किसी भी ड्रेस के साथ स्टाइल करने पे इल बी लुकिंग रियली नाइस. सो दिस इज़ द वन. सो नेक्स्ट आई हैव, आई थिंक ये काफ़ी यूनिक एंड टीक. आई फील लाइक ये बहुत ईजिली नहीं मिलेगा कहीं पे. ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट दिस वन. लुक एट दिस. आई मीन इसको किसी भी ड्रेस के साथ आप डालोगे, इट बी लुकिंग सो नाइस. ये स्टेटमेंट पीस लग रहा है, आई एम टेलिंग यू गाइज. सो लुक एट दिस. आई डोंट नो ये दिख रहा है या नाउ आई कैन सी द क्वालिटी ऑफ दिस वन. सुपर्ब. And next, let me just show you my earrings. These are my earrings. Can you see? Superb, nice, very good quality, very good quality. And the last thing I have, this beautiful neck piece. So ये थोड़ा सा, हाँ, like this. दिस इज़ डबल चेन. मेरे को इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, आई डोंट नो. लाइक दिस डबल चेन, दिस लाइक दिस. आई थिंक या, आई एम नॉट श्योर विल बी एबल. या दिस इज़ वन. सो इट वाज लुकिंग वेरी नाइस. मस्ट वाइप दे रहा था. सो येस, दीज आर द वंस. सो ये टोटल ये 4 पीसेस, 4 ज्वेलरी पीसेस, आई हैव गॉट इट इन 850 रुपीज़. आई थिंक इट्स अ गुड डील बिकॉज ऑनलाइन अगर चेक करोगे तो एक ही चीज़ आई थिंक अराउंड 800 की मिल रही है. यहाँ मैं 4 चीज़ें ले रही हूँ. इयररिंग्स, नेक पीस, 2 ब्रेसलेट्स, नॉट बैड.
सो ये मैं लेकर आई हूँ शॉप नंबर 14 से. सो गाइज इनकी शॉप नंबर एक बाहर होती है एक अंदर होती है. सो शॉप नंबर 14 जो बाहर की ज्वेलरी साइड है, व्हेन यू गो टू जनपथ मार्केट, आप बाहर की साइड जाओगे, बाहर पे अलग ही एक मार्केट है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा. तो आप इसको बाहर से लेना, अंदर की मार्केट से नहीं, बाहर की लेन व्हेन यूल एंटर. सो बाहर की साइड पे काफ़ी सारी शॉप्स है, वहाँ पे शॉप नंबर 14 से यूल गेट दिस. मैं वहाँ से पहले भी लेकर आ चुकी हूँ, इनकी क्वालिटी सही में बहुत अच्छी होती है. सो दिस इज़ द वन. एंड या लास्ट वन, very nice, very amazing, this bag. I mean, look at this, it's perfect for beach. कितना अच्छा है. सो डेफिनेटली इसको मैं अपनी नेक्स्ट वेकेशन पे स्टाइल करने वाली हूँ. सो H&M पे मैंने देखे थे कुछ बैग्स ऐसे, कुछ वो अराउंड कुछ 2000 2100 ऐसे से कुछ थे. आई जस्ट गॉट दिस इन 500 रुपीज़, 500 रुपये में लेकर आई हूँ मैं इसको. एंड मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा है. सो प्लीज़ गो फॉर इट. सो दीज आर द थिंग्स आई गॉट इट फ्रॉम जनपथ. आई थिंक ये सारा सामान मेरा 3400 में आ गया है, जो काफ़ी ही सस्ता है. येस, आई थिंक मैं एक और चीज़ लाई हूँ. मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ब्रांडेड शेड्स है, बट मुझे ये थोड़े फंकी में ब्रांडेड शेड्स नहीं लेने, बिकॉज मैं इनको नहीं पहनूंगी ज़्यादा. सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन टू. इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही थी, काफ़ी लोकल नहीं लग रहे थे. सो यू ऑल कैन सी इट हियर. अभी मैं इतनी गंदी लग रही तो, बट ठीक है मैं पहन के दिखाती हूँ. सी कैसा लग रहा है. सो ये एक लाई हूँ मैं. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी शॉप और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू जनपथ, let me know in comment section. Bye.